हेलो ब्राइट स्कॉलर्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैंने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब होता है वो प्लांट्स यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लांट्स पे क्या होते हैं, अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं। यानी अगर इन शॉर्ट में बोलूं तो वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। अब देखो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बिकॉज दे आर ग्रीन कलर प्लांट्स। ठीक है, बिकॉज उनके पास पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो लोग अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाते हैं। बट बेचारे कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो वो कैसे अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, सो वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद से सिंथेसाइज कर ही नहीं सकते बिकॉज उसके लिए उनको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से वो दूसरे प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो आई गेस यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स होते क्या है। इन शॉर्ट में वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल है जैसे कस्क्यूटा हो गया, पिच्चर प्लांट हो गया, एक्सेट्रा। और भी कुछ एग्जांपल्स है जो कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर क्या है, डिवाइडेड है। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो पहला है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ओके, तो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्लांट्स जो इंसेक्ट से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में क्या है, ये होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो घूमते रहते हैं हमारे चारों तरफ। ठीक है, तो वही इंसेक्ट्स ना प्लांट्स के भी आसपास घूमते रहते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जैसे हनी बी का एग्जांपल ले लो, मधुमक्खी देखी होगी ना, तो वो क्या करती है, जैसे किसी फ्लावर पे, किसी प्लांट पे रस चूसने के लिए उस पे जाके बैठ जाती है ना। तभी क्या होता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, एक होता है पिच्चर प्लांट, एक हमारा वीनस फ्लाईट्रैप होता है। ठीक है, और भी होते हैं बट ये कुछ कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो ये जो पिच्चर प्लांट का एग्जांपल बताती हूँ। तो पिच्चर प्लांट क्या करता है, जैसे कोई हनी बी है या कोई भी अदर इंसेक्ट है, वो जाके उसके ऊपर बैठ जाएगा। तो वो क्या करेगा, पिच्चर प्लांट क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, उसको पकड़ लेगा। उसको पकड़ के उसके ऊपर एक लिड होती है, उस लिड को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। और क्लोज करने के बाद क्या करेगा, उसका जो हनी भी उसने ना अपने अंदर ट्रैप की है, जो फसाई, या फिर अदर कोई भी इंसेक्ट जो उसने ट्रैप किया है, उसका डाइजेस्टिव जूस बना देगा। उसका जूस बना के, मतलब वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे उसका इंसेक्ट का जूस बन जाता है, और फिर उससे वो लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। और यहां से इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन इनटेक होता है, यानी वो जो प्लांट्स है वो ऐसे अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस से। तो वो होते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, यानी वो किस पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, इंसेक्ट्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल अपना पिच्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। ओके, दोनों ही ट्रैप करते हैं इंसेक्ट्स को। नेक्स्ट हमारा है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो होता है, वो प्लांट्स होते हैं जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे। ठीक है, यानी उनको कहां से खाना मिलता है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुका है, जो मर चुका है, वहां से वो क्या करेंगे, अपना फूड इनटेक करेंगे। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। कौन कौन से प्लांट है, एक तो मोनोट्रोपा है और एक मशरूम्स है। ओके, नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी जैसे एक पैरासिटिक प्लांट है और दूसरा आपका कोई ग्रीन प्लांट है। ठीक है, दोनों पास पास में क्या है, दोनों पास पास में उगे हुए हैं। ठीक है, दोनों की पास पास में ग्रोथ हो रखी है। तो पैरासिटिक प्लांट क्या करता है, अपने आप को उस दूसरे वाले ग्रीन प्लांट में चारों तरफ फैला लेगा, अपनी ग्रोथ को उसके ऊपर कर लेगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि जो ग्रीन प्लांट है वो जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाएगा ना, उसी खाने को आपका पैरासिटिक प्लांट क्या करेगा, इनटेक कर लेगा, और वहां से उसका न्यूट्रिशन क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट से क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। तो आपका कुछ एग्जांपल है जैसे कस्क्यूटा हो गया जो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, एंड लोरेंथस हो गया। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट से अपना जो खाना होता है वो क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें दोनों ही प्लांट्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे पैरासिटिक प्लांट में क्या हो रहा था, एक को फायदा हो रहा था दूसरे वाले प्लांट से, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स को ग्रीन वाले प्लांट से
फायदा हो रहा था, बेनिफिटेड हो रहा था। लेकिन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, पहले दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्लांट को एक से फायदा हो रहा है। जैसे एग्जांपल है ना हमारा एल्गी एंड फंगई का है, ये दोनों मिलके क्या रिलेशनशिप बनाते हैं, लाइकेंस। ये दोनों मिलके लाइकेंस बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, एल्गी क्या आपका ग्रीन प्लांट है, तो एल्गी क्या करता है, उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए एल्गी आपका क्या करेगा, खाना बनाएगा और उसको किसको, फंगी को खाना देगा, और जिससे क्या होगा, फंगी क्या होगा आपका बेनिफिटेड हो जाएगा। और फंगी के पास क्या है, एल्गी के पास शेल्टर एंड वाटर नहीं है, नॉट सॉरी वाटर, शेल्टर एंड मिनरल्स नहीं है, ठीक है। तो फंगी क्या करेगा, शेल्टर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करेगा एल्गी को। तो ऐसे ही दोनों सॉरी, तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं। तो दोनों कौन सा रिलेशनशिप को शो करते हैं, लाइकन, और जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, दोनों का फायदा होता है। ऐसा नहीं कि एक का फायदा हो रहा है एक का नुकसान हो रहा है, नहीं, दोनों को कुछ ना कुछ आपस में एक दूसरे से मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, जिसमें इंसेक्ट्स की हेल्प से लेते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, और सिम्बायोटिक जिसमें दोनों प्लांट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।